भूल भुलैया 3 एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें रहस्य, भय और रोमांच का तालमेल दर्शकों को बांधने में कामयाब रहता है। इस फिल्म में कहानी देवेंद्रनाथ नाम के एक अदृश्य प्रेत की है जिसमें लगभग 200 साल पहले जिंदा चला गया था। उसकी आत्मा का मकसद सिर्फ बदला लेना और बरसों से मिले दर्द से मुक्ति पाना है। फिल्म की कहानी धीरे धीरे गहराई से इस भूतिया घटना का खुलासा करती है और हर कड़ी को जोड़ते हुए अंत तक एक भावनात्मक मोड़ पर पहुंचती है। कहानी की शुरुआत रूहान से होती है जो उत्सुकता में एक बंद कमरे का ताला खोल देता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि इस कमरे में बंदी हुई आत्मा देवेंद्रनाथ की है जो पिछले 200 वर्षों से न्याय और शांति की तलाश में है। कहानी में रूहान की गलती से यह आत्मा फिर से जगह जाग जाती है और अब वो अपने अधूरे काम को पूरा करना चाहती है। देवेंद्रनाथ को उसकी अपनी बहनों अंजुलिका और मंजुलिका ने धोखा दिया था। दोनों ने उसे और उसके प्रेम को बर्बाद कर दिया था ताकि वो रक्त घाट के सिंहासन पर कब्जा कर सके। बहनों ने उसके पुरुष शरीर से नफरत करते और नृत्य के प्रति उसके प्यार को देखकर उसे शर्मिंदा करने के इरादे से राजा के सामने उसे बेइज्जत कर दिया। राजा ने बहनों की साजिश को समझते हुए दोनों को राज्य से बाहर निकाल दिया, लेकिन देवेंद्रनाथ को सजा देते हुए उसे जिंदा जला दिया था। इस भयंकर अन्याय के बाद देवेंद्रनाथ की आत्मा ने राजा और उनके सैनिकों से बदला लिया और पूरे राज्य को आतंक फैला दिया। देवेंद्रनाथ की आत्मा को रोकने के लिए राजपुरोहित ने उसे एक गुप्त कमरे में बंद कर दिया और भैरव कवच से ताला लगाकर उसे शांति दी, लेकिन वर्षों बाद रूहान इस ताले को खोल देते हैं जिससे आत्मा फिर से जाग उठती है। कहानी में के अंतिम मोड़ पर यह पता चलता है कि अंजुलिका और मंजुलिका ने पुनर्जन्म मल्लिका और मंदिरा देवेंद्रनाथ की योजना का हिस्सा बनते हैं। देवेंद्रनाथ उनकी आत्माओं के प्रवेश करके अपने पूरे कार्यों को पूरा करने के लिए उनका उपयोग करता है। इस पुनर्जन्म जटिलता और आत्मा की चालाकी से कहानी और भी रोमांच बनती है। फिल्म एक गहरी संवेदनशीलता के साथ समाप्त होती है। देवेंद्रनाथ को अपनी बहनों से पुनर्जन्म के साथ मिलकर एक बार फिर अपने प्रति घृणा से भरे कार्यों को सामना करना पड़ता है, लेकिन साथ ही वो उन्हें सबसे अपने दर्द को साझा करते हैं। इस भावनात्मक क्षण में उसकी आत्मा के अंत शांति मिलती है। एक तरह से ये कहानी बदले की अधिक आत्मखोज और शांति प्रतीक की है। फिल्म के संगीत और सिनेमाटोग्राफी का अच्छा संयोजन है जो फिल्म के भूतिया वातावरण दोनों की कामयाब रहता है। हर प्रेम के दिखाए गए डरावने दृश्य और रहस्य को ध्यान में रखते हुए निर्देशक ने कहानी को रोमांचक बनाए रखा है। फिल्म में कॉमेडी के छोटे छोटे तत्वों को कहानी से अंग बंधे हुए हैं जिससे दर्शक कभी हंसते हैं तो कभी डरते हैं। फिल्म के मुख्य किरदारों के बेहतरीन अभिनय किया गया है। देवेंद्रनाथ का किरदार बेहद प्रभावी ढंग से निभाया गया है जिससे एक फिल्म की आत्मा को जीवित रखा। रूहान का किरदार एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो दर्शकों को एक नई कहानी की खींच लेते हैं। निर्देशक ने भूतिया माहौल, रहस्य और भावनाओं के मिश्रण को बखूबी पर्दे पर उतारा है। भूल भुलैया 3 केवल एक हॉरर कॉमेडी फिल्म नहीं है, ये प्रतिशोध, प्रेम, पीड़ा और मुक्ति की गहरी भावना को दर्शाती है। देवेंद्रनाथ की आत्मा के साथ कहानी दर्शकों को एक यात्रा पर ले जाती है जहां वो 200 साल पुराने दर्द और शांति की तलाश में महसूस कर सकते हैं। ये फिल्म निश्चित रूप से दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि कभी कभी आत्मा की शांति के लिए केवल प्रतिशोध नहीं बल्कि स्वीकार और माफी की जरूरत होती है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।